जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके बने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9 में। हम लोग पढ़ेंगे आज आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी सेट नंबर 5। ठीक है, इससे पहले हम लोग 4 सेट कर चुके हैं। जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, हम उनको लेकर सेट बाय सेट हल करते चले आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी तरीके, कॉन्सेप्ट और ट्रिक होते हैं वो सारे प्रश्न हम इसमें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला प्रश्न हमने लिख लिया है। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, बड़ा था, इसलिए हमने पहले इसे लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। यदि इसे मूल्य 33 से 3% पर बेचा जाता। ठीक है, इसकी मूल्य के 33 से 3 पर बेचा जाता तो 33 से 1/3% की हानि होती। 33 से 1/3 की हानि होती। ठीक, यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है, मूल विक्रय मूल्य 80% बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है हमें। इसके मूल के 33 से 1/3 पर बेचा जाता है, तो 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/3। यानी वस्तु का अगर मूल्य कितना है? 3, यानी एसपी है, ये विक्रय मूल्य है। इसका जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य है वो कितना है? 3, लेकिन बेचा कितना जा रहा है? 1 में। कितने में बेचा जा रहा है? 1 यूनिट में बेचा जा रहा है। वो जब 1 यूनिट बेचा जा रहा है तो उसका नुकसान कितना हो जाता है? 33 से 1/3% का नुकसान हो जाता है। तो 33 से 1/3 का मतलब कितना? 1/3 नुकसान हो, यानी 3 की अगर चीज़ थी उसकी सीपी, तो उसमें 1 का नुकसान, तो बेचा कितने का? 2/3, यानी 1 यूनिट किसके बराबर है? ये 2/3। ये परसेंटेज वाली वैल्यू है। ठीक है, ये इधर का मान, ये एसपी वाला। ठीक है, विक्रय मूल्य का। अब आगे देखते क्या कह रहा है। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाए, तो वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या है? 3, तो 3 का 80%, तो 80% कितना होता है? 4/5। कितना होता है? 4/5, यानी इसका 3 का 4/5 निकाल देते हैं, कितना आएगा? 12/5, यानी हमको 12/5 का मान चाहिए। यानी 1 बराबर किसके? 2/3 के, तो 12/5, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे? 12/5 का गुणा करा देंगे, तो 2/3 इंटू 12/5। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, तो 4 गुणते 2 कितना आया? 8/5। कितना आया? 8/5, यानी 5 रुपए की जो चीज़ थी वो 8 रुपये में बेची जाए, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 3। किसमें? 5 में। तो 3/5 और इंटू 100, तो 3/5 इंटू 100 करेंगे, कितना आएगा? यहाँ से 20 गुणित कितना है? 60। कितना इसमें लाभ हुआ? 60% का लाभ हो रहा है। तो इसका आंसर कितना आया? डी। इसका आंसर कितना आया? डी। इसे एक बार देख लेना, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, अच्छा प्रश्न था, इसे एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं हम। ये प्रश्न संख्या 1 थी। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में है पाइप टंकी का प्रश्न। ठीक है, उसे हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। लिखते हैं, कह रहा एक पाइप किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भरने के बाद, ये प्रश्न नंबर 2 है, आधा टैंक भरने के बाद इसी प्रकार के दो और नल टैंक में खोल दिए जाते हैं। तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? ऑप्शन है इसके। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन है 4 घंटा 40 मिनट। 4 घंटा 40 मिनट। दूसरा ऑप्शन है 5 घंटा 20 मिनट। तीसरा ऑप्शन है 4 घंटा 30 मिनट। और डी नंबर ऑप्शन है 6 घंटा। 6 घंटा। देखते हैं, कह रहा है एक पाइप किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भरने के बाद इसी प्रकार के 2 और नल टैंक में खोल दिए जाते हैं, तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, इसे देखते हैं। सबसे पहले हम एक टैंक बनाते हैं छोटा सा। ठीक है,
एक नल है, कोई एक नल है, ठीक है। अब इसे भरने में हम लोग मानते हैं कि इसे भरने में पूरा इस कितना समय लगता है, 8 घंटा पूरा लगता है। अगर पूरा भरने में 8 घंटा लगता है, यानी पूरा भाग कितना होता है, एक, और इसे भरने में 8 घंटा लगता है, तो इसे आधा, तो इसका भी आधा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो इसका आधा करेंगे कितना आएगा, 4, यानी आधा भरने में कितना समय लगेगा, 4। अब इसमें जो नल है 8 घंटा लगते हैं उसको भरने में, तो मान लो उसके हर घंटे, जो पहला नल है उसकी क्षमता क्या है, हर घंटे उसकी क्षमता कितना है, 1, यानी एक नल है, 1 घंटे में 1 ही भरेगा, तो 8 घंटे में 8 भर जाएगा, तो यानी इसकी क्षमता भी हमने मान लिया कितनी, टोटल 8 ही क्षमता है इसकी, कितनी, 8 क्षमता है, 8 लीटर की टंकी है ये हमारा टैंक, ठीक है। अब कह रहा है आधा भर गया 4 घंटे में, तो बच्चा कितना, आधा, 8 लीटर इस टैंक में पानी आ सकता है, तो बाकी 4 भर चुका है, तो बचा कितना, 4। अब जब 4 भरना है तो इसमें पहले वाले नल की क्षमता 1 थी और 2 और खुल गए, तो उनकी भी क्षमता 1 है, क्योंकि कहा है इसी प्रकार के, तो 2 नल और आ गए, तो पहले 1 था, 2 नल की क्षमता 2 और, तो कितनी, 3, यानी अब 3 की क्षमता से पानी भरेगा, भरना कितना है, 4, तो 4/3। अब इसे हल करेंगे कितना आएगा, ये 1 और 1/3। अब इसको लिखेंगे 1 घंटा, और 1/3 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 20, यानी 1 घंटा 20 मिनट यहाँ से मिल जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट, तो यानी 4 घंटा ये और 20 मिनट और, तो कितना आंसर आया, 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट। ये मौखिक प्रश्न था, ठीक है, ये मौखिक प्रश्न है, इसे केवल ध्यान देना है। 8 घंटे में कोई टैंक पूरा भर सकता है, तो आधा 4 घंटे में भरेगा, आधा 4 घंटे में भरेगा। हमने मान लिया कि टैंक आधा आधा 8 है, तो प्रत्येक जो नल पानी भरने वाला है उसकी क्षमता भी 1 है, तो 8 घंटे में भरता है, तो उसकी 8 घंटे लगते हैं, तो 1 आ जाएगा। अब इसको 2 और खोले गए तो उनकी भी क्षमता 1 होगी, तो नल 3 आ गए तो 3 लीटर भरेंगे, भरना कितना है, 4, तो 4/3, 4/3 मतलब 1 घंटा 20 मिनट, और 4 आधा पहले भरता, कितना है, 5 घंटा 20 मिनट, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है, देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले विकास और 4 वर्ष पहले विकास और अनिल की आयु का अनुपात, अनिल की आयु का अनुपात, अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद यह अनुपात, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो अनिल की वर्तमान आयु बताओ, अनिल की वर्तमान आयु बताओ, ठीक है। ऑप्शन इसके देखते हैं। पहला ऑप्शन है 14 वर्ष, बी नंबर है 15 वर्ष, सी नंबर है 17 वर्ष, और डी नंबर है 10 वर्ष, ठीक है। देखते हैं इसे कैसे हल कर सकते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं किसकी हमसे आयु पूछी गई है, अनिल की आयु पूछी गई। तो अनिल का अनुपात सबसे पहले दोनों अनुपात लिखते हैं। पहला अनुपात है 3:5, दूसरा अनुपात है ये 4 वर्ष पूर्व है, दूसरा 6 वर्ष बाद। तो दूसरा वाला अनुपात कितना है, 3 दूसरा वाला पहला 3:5, दूसरा है 4:5, ठीक है। हमसे दूसरा पूछा गया है, ठीक है, यानी अनिल को पूछा गया है। तो जो भी अनिल की आयु होगी वो 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 5 से कटेगी। 5 से कब कटेगी, जो उसका जैसे 4 वर्ष लिखा है, अनिल की आयु 4 वर्ष पहले, यानी इसमें हम 4 वर्ष घटा दें, जिसमें भी 4 वर्ष घटाएंगे तो वो आयु किससे कटना चाहिए, हमारे 4 घटाने के बाद वो हमारी आयु किससे कट जाना चाहिए, 5 से कट जाना चाहिए। तो 4 इसमें कम कर दें कितना आ जाएगा, 10, ये कट जाएगा। इसमें 4 कम कितना आएगा, 11, ये नहीं कटेगा। इसमें 4 कम कितना है, 13, ये नहीं कटेगा। इसमें 4 कितना अच्छा है, ये भी 5 से नहीं कटेगा। तो 5 से नहीं कटेगा तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, इसमें 4 वर्ष पहले बात कर रहा है, 4 वर्ष पहले घटा दिए तो 5 से कट जाएगा। अगर देखते हैं 2 ऑप्शन मैच करते हैं तो हम तीसरा, इसमें दूसरे वाले में देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है 6 वर्ष बाद, कह रहा 6 वर्ष बाद ये अनुपात 4:5, यानी 6 जोड़ दें तो 6 वर्ष बाद ये वर्तमान है, तो 6 जोड़ने कितना आएगा, 20, यानी 20 आएगा, तब भी 5 से कटना चाहिए, तो 20 5 से कट जाएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें देखते 6 जोड़ने कितना है, 21, 6 से नहीं, 5 से नहीं कटेगा। इसमें 6 जोड़ने कितना आएगा, 23, ये भी 5 से नहीं कटेगा। इसमें जोड़ने कितना है, 16, ये भी नहीं कटेगा, ये ऑप्शन कल गलत हो जाएगा। तो हमने इसको ऑप्शन मेथड से लगा लिया। इसका आंसर कितना है, 14। अनिल की आयु कितना आई, 14 वर्ष आई। अनिल की आयु कितनी आई, 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसको हम वैसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं हमने ऑप्शन से ही हल करते हैं ताकि जल्दी हो सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न संख्या क्या है, 4। इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं ध्यान से। प्रश्न संख्या 4, एक टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए 27 मैचों में से
18 मैच 18 मैच जीते गए तो जीते गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में बताओ। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 0.067, ऑप्शन बी 0.50, ऑप्शन सी 0.667, ऑप्शन डी 0.333। देखते हैं इसे हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, इसे कैसे लगा सकते हैं। कह रहा है एक टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए मैच 27 मैच खेलता है, जिसमें से वो 28 मैच जीत जाता है। 28 नहीं, 18 मैच जीत जाता है। 18 मैच जीत जाता है तो कह रहा है जीते गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। दशमलव के रूप में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जीते गए मैच कितना आएगा? जीते गए मैच कितना? 18 जीता है कितने में? 27 में। 18 जीता है कितने? 27 में, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, काटेंगे कितना आएगा? इसको काट देंगे कितना आएगा? 9 दूना 18, 9 तिरका 27। ये कितना होता है? 200/3। ठीक है, 200/3। अब ये क्या आएगा? प्रतिशत में आएगा। ठीक है, अब इसमें जब प्रतिशत में आएगा तो हम इसको और हल करेंगे। तो कितना लिखा है? 66/2/3%। जब इसको हल करेंगे तो 66.66 ऐसे चला जाएगा दशमलव। ठीक है, लेकिन ये प्रतिशत में हमसे दशमलव पूछ रहा है तो इसके दशमलव जो है ये दशमलव इधर खिसक के आ जाएगा। ये आएगा 0.6, और ये 6 ज़्यादा जा रहा है तो इसमें एक बार लिख देते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.667। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही? इसका सी नंबर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, ध्यान से देख लेना इसको। 18/27, 2/3, ये कितना होता है फ्रैक्शन में? 66 सही 2/3% होता है। अब इसको हल करते हैं तो 66 पॉइंट, क्योंकि फ्रैक्शन में प्रतिशत लगा तो प्रतिशत के नीचे 100 जाता है, उससे भाग देंगे, यही हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है देखते हैं। कह रहा यदि, प्रश्न नंबर 5, यदि 75/16 बराबर a + 1/b + 1/c + 1/d, तो a + b + c - d का मान होगा। ठीक है, a + b + c - d का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन इसके ले लेते हैं। ए, पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन 4। ठीक है, चौथा ऑप्शन 4, 1 3 2 4। कैसे हल करते हैं? जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए लेडर के रूप में, ये हमें इसे हल कैसे करना है? हमें सबसे, जैसे मासा निकालते हैं ना, तो मासा निकालने वाला ही तरीका लगाते हैं। यही हमारी इसकी ट्रिक हो जाती है। ठीक है, यही हमारी ट्रिक है इसको आसानी करने का। यानी 16 का भाग देंगे किसमें? 75 में। कितनी बार जाएगा? 16 चौको 64, 4 बार जाएगा। ठीक है, घटाया कितना बचा? 11। अब 11 का भाग किसमें देंगे? 16 में। किसमें देंगे? 16 में। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 11 कम 11, कितना बचा? 5। कितना बचा? 5। अब 5 का भाग किसमें देना है? 11 में। कितनी बार? 2 बार। 5 दूना 10, कितना बचा? 1। अब 1 का भाग किसमें देना है? 5 में। कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, अब इसको काट दिया। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। अब इसमें मान रख देना है। तो a + b + c - d, ए की जगह में कितना रखना है? 4, बी की जगह में 1, सी की जगह में 2, डी की जगह में 5। तो 4 1 5, 5 2 7, 7 - 5 = 2। कितना आंसर है इसका? 2। ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, इसे साफ करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। 6 में क्या कह रहा है? 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है यदि PQ समांतर RS है तो थीटा बराबर क्या होगा? इसमें एक चित्र दिया हुआ है। चित्र क्या है ये देखते हैं। ये ऐसे बना हुआ है, इस प्रकार से चित्र, इस प्रकार से ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है। ये वाला कोण 45 दिया हुआ है, ये वाला हमसे पूछा जा रहा है,
और ये वाला कोण 60 अंश दिया है, ये 60 अंश दिया है। ठीक है, अब इसमें एक तरीका लगता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और उसे कोई रेखा काटती है तो ये वाला जो कोण होता है एकांतर, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, अगर ये वाला बी है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, इन दोनों का योग कितना होता है 180। बस वही तरीका में से लगाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पहले ऑप्शन लिख देते हैं, इसके ऑप्शन भी हम लिख दें पहले। इसके ऑप्शन है पहले 15 अंश, फिर दूसरा है 30 अंश, फिर तीसरा ऑप्शन है 45 अंश और इसमें चौथा ऑप्शन है 80 अंश। ठीक है, इसके हिसाब से करते हैं। अब हम इसे कैसे करेंगे देखते हैं। हमको पता है कि दो समांतर रेखा जब काटती हैं, उनको कोई रेखा काटती है तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इधर का इधर, इधर का इधर। तो हम इसे इसके बीच एक समांतर रेखा और तीसरी खींच देते हैं। जब ये खींचेंगे, ये पूरा 60 था, ये कितना होगा 30 नहीं। ठीक है, समांतर रेखा खींचते हैं, इसको खींच दिया। अब ये वाला इसके हिसाब से देखते हैं, इस नियम से ये 45 है तो इसके लिए अल्टरनेट यही तो होगा एकांतर, ये 45 आ जाएगा। और ये पूरा कोण कितना था 60, पूरा कोण 60 था, इसमें 45 थी, कितना बचा 15। अब ये वाला 15 बचा, ये 15 अंश है, तो ये वाला और ये वाला ये दोनों अल्टरनेट पर है, इसके विपरीत ये वाला है ना इधर अल्टरनेट, तो ये थीटा वाला कितना आ जाएगा 15 अंश, थीटा वाला कितना आ जाएगा 15 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर कितना है ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कौन सा है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखते हैं, इसका आंसर कितना है 15 अंश। ये प्रश्न नंबर 6 था। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 7 हम लोग क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 20% 20% तथा 30% की तीन क्रमागत छूट दी जाती हैं, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन लिखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 326 रुपये, ऑप्शन नंबर बी है 375 रुपये, ऑप्शन नंबर सी है 348 रुपये, ऑप्शन नंबर डी है 336 रुपये, 336 रुपये। ठीक है, अब हम लोग इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है उसमें। हमको अंकित मूल्य कितना 750 रुपये, 750 रुपये। इसमें पहले छूट कितने 20%, 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है इसका 1/5, कितना होता है 1/5, यानी उसका 5 रुपये अंकित मूल्य था, उसमें 1 के छूट दिया तो बेचा कितने का 4, यानी 4/5 बेचा। फिर से 20% यानी 4/5, फिर 30% कितना होता है 3/10, यानी 10 रुपये वाली चीज़ में 3 के छूट दिया तो बेचा कितने 7/10, किसका 7/10। ठीक है, अब इसे हमें हल करना है, 0 से 0 कर दिया, बच्चा 25 और 25 से गुणा भाग दिया, इसमें 25 तिरका 75। ठीक है, 3 बार जाएगा। अब इसे गुणा करानी है, 3 चौको 12 और 7 चौको 28। अब इसका गुणा करा देंगे, 12 8 96 और 12 दूना 24, 24 और 9 33, कितना है 336 रुपये। तो इसका विक्रय कितना आया 336 रुपये उसका विक्रय। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। 8 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, 8 नंबर प्रश्न है हमारा, मासा पूछा जा रहा है, भिन्नें दी गई हैं उसमें हमसे मासा पूछा जा रहा है। जैसे प्रश्न नंबर 8 लिखा है 4/5, 3/10 तथा 7/15 का मासा बताओ। ऑप्शन इसके लिख देते हैं हम। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 84/5, तीसरा ऑप्शन है 30 और आखिरी ऑप्शन है 1/30। ठीक है, ये भिन्न लिखा है, भिन्नों में मासा और लासा भी पूछा जाता है। तो इसका नियम क्या होता है, क्या पूछा जा रहा है मासा, यानी भिन्न का मासा बराबर क्या होता है अंश का मासा बटे हर का लासा। जो पूछता है वो ऊपर और बाकी उसका अपोजिट नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब अंश का मासा क्या होगा 4 3 7, इसका मासा 1 आएगा। ठीक है, और हर का लासा, तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है 15, तो 15 को ये काट देगा लेकिन ये नहीं काटेगा, तो इसका डबल क्यों कितना 30, तो अब 30 को ये भी काट रहा है, 15
और 10 और 5 भी काट रहा है, तो इसका लासा कितना है 30। तो इसका आंसर कितना है 1/30। सीधा सा आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर डी, यानी अंश का मासा निकालना है और हर का लासा निकालना है। कितना आंसर है 1/30। सवाल नंबर 8 का आंसर कितना है 1/30। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, प्रश्न नंबर 9, ठीक है, प्रश्न संख्या 9। इसमें क्या है, इसको हम देखते हैं। ये है एक सीरीज 1-1/2 इंटू 1-1/3 इंटू 1-1/4 और डॉट डॉट 1-1/23 बराबर हमसे पूछा गया क्या होगा ये, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए बराबर 1/22, बी बराबर 1/23, सी बराबर 1/2, डी बराबर 1/3। देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। ठीक है, हम किसको हल करेंगे, यानी इसका 2 कम 2, 2 में एक जाए कितना हो जाए 1, यानी 1/2। दूसरे में 3 एक कम 3, 3 में एक जाए कितना हो जाए 2 और नीचे 3। फिर 4 एक कम 4, 4 में जाए कितना 3, 3/4 डॉट डॉट इसी प्रकार लिखेंगे। 23 एक कम 23, 23 में कितना है 22, 22/23। अब देखते हैं यहाँ कुछ कटता है, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, इसी प्रकार ये करता चला जाएगा और ये कट जाएगा। जब भी इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, अगर ऊपर वाली संख्या में पहला अंक बच रहा है तो नीचे वाली संख्या में अंतिम अंक बचेगा। ठीक है, तो यहाँ बचा है कितना 1, ऊपर 1 बचा है तो इधर से अंतिम संख्या बचा कितना 23, तो 1/23 इसका आंसर आ जाएगा। इसका 1/23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये था 9। अगला प्रश्न नंबर है 10। 10 नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। 10 नंबर प्रश्न क्या है, यदि यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है। औसत 17 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन इधर लिखते हैं। इसके ऑप्शन दिया है 19, बी 25, सी 21, डी 23.5। ठीक है, कैसे हल करेंगे। कह रहा यदि 5 क्रमागत विषम संख्या है, जब भी क्रमागत संख्या होती है, जैसे हम मान लें ए बी सी डी ई, ठीक है, ये विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या, यानी इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे संख्याओं का मान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हमसे औसत पूछा है। जब क्रमागत संख्या होती है, विषम हो, सम हो या लगातार प्राकृतिक संख्या हो, तो उनमें अगर इनकी संख्याओं की संख्या विषम ही है, यानी विषम संख्या दी गई है, नंबर ऑफ संख्या कितनी विषम, यानी 5 संख्या है, तो 5 संख्या में एक संख्या जरूर बीच आए, जैसे 5 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए, 15, 17, तो इनमें एक संख्या जरूर बीच में आएगी। तो बीच में इसमें जो औसत होगा वही बीच में आएगा, औसत होगा जो वही बीच में, तो कितना आ जाएगा इसमें 17 बीच में आ जाएगा। अब हमसे कहा विषम संख्या है और क्रमागत है, तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना आता है, 2 क्रमागत विषम, जैसे 3 है, 3 के बाद कितना है 5, 5 के बाद कितना है 7, 7 के बाद कितना आ जाएगा 9, यानी इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है 2, फिर 2, फिर 2। ठीक है, अगर इधर जाएंगे तो कम हो जाएगा, इधर चलेंगे 2 बढ़ता जाएगा। तो इसमें 17 से आगे कितनी कौन सी विषम संख्या आएगी 19, 19 के बाद कौन सी आएगी 21। हमसे पूछा सबसे बड़ी, तो बड़ी वाली संख्या इधर जाएगी, अगर छोटी पूछता तो इधर आती, तो 17 से छोटी कौन सी आती 15, 15 से छोटी कौन सी आती 13, तो छोटी पूछता 13, बड़ी पूछा 21। ऑप्शन नंबर कौन सा सी, ऑप्शन नंबर इसका सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर क्या है हमारा 11। इसमें क्या पूछते हैं देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 11 में क्या है, कह रहा ए और बी किसी काम को पूरा करने में, ए और बी किसी काम को पूरा करने में, ए और बी किसी काम को पूरा करने में क्रमशः 3 घंटे तथा 6 घंटे क्रमशः, ए और बी किसी काम को पूरा करने में क्रमशः 3 घंटे तथा 6 घंटे का समय लगाते हैं यदि वे बारी बारी से काम करें, यदि वे बारी बारी से काम करें,
काम करें तो पूरा काम कितने समय में हो जाएगा, तो पूरा काम कितने समय में हो जाएगा, ठीक है। इसके ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन कितना है 4 घंटा, पहला ऑप्शन है 4 घंटा, दूसरा ऑप्शन है 3 घंटा, 3 घंटा, तीसरा ऑप्शन है 2 घंटा, 2 घंटा, और चौथा यानी डी ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है 4.5 घंटा। कितना, 4.5 घंटा। प्रश्न नंबर क्या है ये 11, ठीक है, 4.5 घंटा। देखते हैं, कह रहा 2 आदमी हैं, ए और बी, ए और बी। ए करता है 3 घंटे में अकेले और बी उसी काम को 6 घंटे में करता है। तो हम इन दोनों को लासा लेंगे, कितना आएगा, लासा 6 आएगा। 3 से भाग दें, कितना आएगा 6 में 2, इससे कितना 1 आएगा। यानी अब बारी बारी से काम करता है, टोटल काम ये क्या है, टोटल वर्क, ठीक है, पूरा काम। जब ए आदमी काम करता है तो बी काम नहीं करता है, यानी ये 1 घंटा में कितना काम कर जाएगा, 2, 1 घंटा में ये 2 काम करके चला गया। जब ये काम करेगा तो ये नहीं करेगा, बी वाला, बी करेगा तो ए नहीं करेगा। तो जब बी करेगा तो ये 1 घंटा में कितना करेगा, 1, यानी 1 घंटा इसने किया, 1 घंटा इसने किया, तो 1 घंटा में ये कितना कर रहा है, 1। यानी दोनों मिलकर अगर आदमी काम करेंगे 1 घंटे में, तो दोनों ए प्लस बी का 1 घंटे का काम, यानी 1 घंटा इससे कराएंगे, 1 घंटा इससे कराएंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 घंटा हो जाएगा। तो ए प्लस बी का 2 घंटे का काम, 2 घंटे का काम कितना आ जाएगा, 3। यानी 2 घंटा करेंगे काम तो कितना, 3 काम हो जाएगा। हमें कराना कितना है, 6 घंटा। तो इसमें 2 से गुणा कराना कितना आएगा, 2 से इधर गुणा तो 2 से इधर गुणा, 2 दूना 4 घंटा, इधर 6, यानी पूरा काम 6 आ गया कितनी देर में, 4 घंटे में। कितनी देर में, 4 घंटे में। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 11 हो गया ये। अगला प्रश्न नंबर है 12। अगला प्रश्न क्या है 12। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। इसमें 12 में क्या है, 12 है त्रिकोणमिति का प्रश्न। किसका है, त्रिकोणमिति का प्रश्न, ठीक। क्या कह रहा, साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर का मान बताओ, मान बताओ, ठीक है। इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है इसके ए 4, बी 0, सी 1, डी 2, ठीक है। कैसे हल करते हैं, सबसे पहले से देखते हैं। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। हल करते हैं इसे, तो ए प्लस बी होल क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, प्लस इसको हल करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ठीक। अब ये प्लस का है और ये माइनस कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा 1 होता है, यहाँ से भी 1 मिलेगा। तो अब जोड़ना इनको, 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना आया, 2। आंसर कितना आया इसका, 2। ऑप्शन नंबर डी, 12 नंबर कितना आया, डी, ठीक है। इसे हम यहीं पर कर सकते थे, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, यहाँ से 1 मिलता, ये कट जाता, यहाँ से भी 1 मिलता, दोनों जोड़ कितना आया, 2 आंसर, ठीक है, 2 आंसर आ गए। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न, ठीक है। कौन सा, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर हमसे क्या पूछा जा रहा है, 13 नंबर में देखते हैं। कह रहा 2 कस्बों के बीच की दूरी, 2 कस्बों के बीच की दूरी, 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, की 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटा 30 मिनट में तय की जाती है, यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी, बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी, ठीक है। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन इसके, पहला ऑप्शन है 1 घंटा 30 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 1 घंटा 50 मिनट, तीसरा यानी सी ऑप्शन है 1 घंटा 20 मिनट, और डी नंबर है 1 घंटा, 1 घंटा, ठीक।
ठीक है, अब इसे हम कैसे लगाते हैं देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न, दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटा 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल बढ़ा दी जाती है, 25% चाल बढ़ा दी जाती है तो कितने समय की बचत होगी? ये तो निश्चित है कि जब चाल बढ़ाई जाएगी तो समय कम लगेगा, चाल धीमी हो जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यानी यहाँ पर नियत क्या है, यहाँ पर दूरी कैसी है, दूरी समान है, दूरी समान है। जब दूरी समान होती है तो चाल का विपरीत क्या हो जाता है, समय, समय का विपरीत चाल। तो यहाँ हमसे चाल दिया कितना, चाल 25% बढ़ दी, 25% मतलब कितना होता है 1/4, यानी पहले चाल उसकी कितनी थी, ये स्पीड का रेशियो ले रहे हैं, सबसे पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई 5, बढ़ा दिया। तो अब इसका उल्टा करेंगे तो आएगा टाइम, टाइम कितना आ जाएगा 5 से 4 हो जाएगा, 5 से 4, यानी पहले जब 4 की स्पीड से जाता था कितना 5 लगता था समय, अब 5 की स्पीड से जाता तो 4 समय जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से 1 यूनिट बचा हुआ है, कितना 1 यूनिट, हमको यही मान निकालना है। लेकिन पहले समय लगता कितना था 7 घंटा 30 मिनट, यानी 7.5 घंटा, यानी 5 का मान दिया है हमको 7.5 घंटा। 5 का मान कितना दिया हमको 7.5 घंटा, 5 का मान दिया है 7.5 घंटा। तो 1 का मान कितना, ये इसका कितना गुना लिखा है, ये इसका लिखा है 1.5 गुना, कितना 1.5 गुना, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, ऐसे कर लेते हैं हम, 5 बराबर 7.5, यहाँ से 1 बराबर कितना है 5 कम 5 और इधर 2 बचा 25, यानी 1 यूनिट कितना था 1.5 घंटा। ठीक है, यही इसकी बचत है, पहले 5 फिर 4 तो 1 यूनिट बचा, यही हमें 1 निकालना था। 5 का मान 7.5 तो 1 का मान 1.5 और 1.5 मतलब कितना 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, कितना 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, आज क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।